साल 1990 तारीख 30 अक्टूबर की थी, जब उन्मादी भीड़ कारसेवकों की विवादित स्थल के तरफ आगे बढ़ रही थी। लखनऊ से आदेश आता है कि इस भीड़ पर गोली चला दी जाए। ऐसे ही दो चश्मदीद हमारे साथ हैं, सिद्धू जी और अशोक जी। अशोक जी, आपने लाठियां खाई, गोलियां खाई, क्या मंजर था वो? देखिए, बहुत ही दुरूह मंजर था। अगर हमारी आंखों के सामने अभी भी नाच रहा है। आपकी चर्चा सुनने के बाद रोंगटे हमारे खड़े हैं। बाल अवस्था थी। हम 5 लोग संत कबीर नगर से चल के यहाँ आए थे। मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे उमाशंकर पांडे जी, और हम सब लोग आगे की तरफ जा रहे थे। तब तक उधर से गोली चलने की आवाज़ आने लगी। गोली चलने की आवाज़ से भगदड़ मची। हम भगदड़ की तरफ से आगे बढ़ने लगे कि अपने को जान बचा के आगे बढ़ें। पुलिस वाले बेबर्ती से, बेदर्दी से मार रहे थे। पूरी गलियां में सिर्फ सर नरमुंड नजर आ रहे थे। चारों तरफ सिर्फ युवा थे, और मैं दावे से कह रहा हूं कि इसमें वृद्धों की संख्या बहुत कम थी, युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी, और वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। हम एक लाश से टकरा करके नीचे गिर गए, और पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। मैं गिड़गिड़ाता रहा, और मेरे उसने पैर पे 4 या 5 लाठियां मारी। मैं बिल्कुल लड़खड़ा गया। घुटने के बल रेंगते हुए मैं आगे गया। सीधा स्वर्ग आश्रम की तरफ मैं निकला। यहाँ एक गली है, खूनी गली। उस गली को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो पूरी गली जो नागाओं का जो यहाँ पर आश्रम है, उसके ठीक सामने वो दंत आश्रम है, और उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ लाशें ही लाशें थी, और नालियों में खून बह रहा था। हम भाग करके वहाँ से अपने को बचाते हुए, घुटने के बल चलते हुए नदी के किनारे गए, सरजू के किनारे गए। सरजू के किनारे मुंड को जो झुंड वो होता है, मूजा, उस मूजे को पकड़ के हम अपनी रात बिताते रहे। मेरी रूह कांप जाती थी जब मुझे कोई आवाज़ सुनाई पड़ती थी। मैं डर नहीं रहा था, नाग से, न सांप से, न कीड़े से, न किसी से नहीं डर लग रहा था। मुझे डर लग रहा था तो पुलिस से, और मैं भयभीत रात भर उसको पकड़े रहा। ना मुझे ठंड लगी, ना मुझे कोई वो दर्द हुआ। उसके बाद जब हल्का सा भोर हुआ, तब मैं वहाँ से निकल करके घुटने के बल रेंगते हुए उस पार तक पहुँचा। कुछ लोगों ने मेरी सहायता की, लेकिन उस समय पर युवाओं को बुरी तरह से मारा गया। कई लोग मरे। मुझे दावे से कह सकता हूँ कि 20,000 से कम लाशें वहाँ नहीं बिछी। और हमारे साथ सिद्धू जी हैं, इनको भी गोली लगी थी। ये बताएंगे कि क्या दशा इनकी हुई थी। सिद्धू जी, गोली लगी ऐसे समय में जब आगे बढ़ रहे थे आप? जब आगे बढ़ रहे थे तो हमारे साथ पूरा जत्था था। साथ में अमावा मंदिर पर जब हम लोग पहुँचे हैं, वहाँ पर पहले लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज होने के बाद गोलियाँ चलने लगी। गोलियाँ चलने के बाद कौन किधर गिर रहा है, और गोलियाँ जो चल रही थी वो सीधा गोलियाँ चल रही थी कि चेहरे पे लगे, सीने पर लगे। हमारे चेहरे पर आकर के गोलियां लगी। ये जबड़ा पूरा मेरा चिथड़ा हो गया था, रेटिना मेरा फट गया है एक आंख का। और जब मुझको गोली लगी, उसके बाद मुझे होश आया है 2 तारीख को, जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, कौन लोग ले गए, कैसे गए, यह हमको नहीं मालूम है। उसके बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज में मेरा इलाज चला, जहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन हुआ। तो ये जब गोलियां चली तो आपके साथ कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मरे? कुछ अंदाजा, कुछ आपके साथियों को लगा, कुछ ऐसे लोग, कोई ऐसी लिस्ट? भाई, लिस्ट अगर आप मांगेंगे तो लिस्ट तो मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारे साथ जितने भी बच्चे गए थे, 71 लोग गए थे। हम लोग युवा थे उस समय, 18-19 साल की हमारी उम्र थी, और कोई ऐसा बंदा उसमें नहीं बचा था जो घायल नहीं हुआ था। बशर्ते ये है कि जो घायल हुए सीधे अपने घर चले आए। मैं ज़्यादा घायल हुआ, मुझको गोली लगी, मुझको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, जो मेरे सगे बड़े भाई थे। अभी तक हमारे घर नहीं पहुंच पाए हैं। वो कहाँ गए? वो उसी लाशों में शहीद हो गए, या वो गुमनाम हो गए? कुछ दिन तो हम लोग चिंता करते रहे, शायद लौट आएंगे। और ऐसा ही आसपास के जितने लोग हैं, जो लोग मरे थे, उनमें से परिवारों में बहुत से परिवारों को झूठा दिलासा दिया गया सरकारों के द्वारा कि वो यहाँ बंद है, वहाँ बंद है, आ जाएंगे। 10 साल 8 साल तक लोग प्रतीक्षा करते रहे कि लौट आएंगे, लेकिन अब लोगों का आस टूट गया है। अब हम लोग वो मंजर भी भूल गए हैं, क्योंकि हमें तो कभी कल्पना भी नहीं थी कि कभी हम ऐसा दृश्य देखेंगे कि जिसके लिए हमने खून बहाया, लाठी खाई, ऐसा राम का भव्य मंदिर यहाँ तैयार होगा। और आज़ादी अगर मैं कहूँ तो 1947 में हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, क्योंकि सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो हमको अब प्राप्त हुई है, जब 22 तारीख को हमारे प्रभु राम हमारे मंदिर में बैठेंगे और उनका भव्य मंदिर बन के तैयार होगा, भवन तैयार होगा। इसके लिए मैं सभी का, आप सबका और पूरे देशवासियों का, लाठियां खाई, गोलियां खाई, लेकिन अब एक भावुक क्षण है, और साथ ही साथ इन्हें लगता है कि अब वो मुकाम मिलने जा रहा है जिसके लिए इन लोगों ने संघर्ष किया। अब एक सुकून का भाव है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, अयोध्या।